घटना है, ये घटना रोकी जा सकती थी। इस तरह के हादसे मानवीय गलतियों से होते हैं और लापरवाही से होते हैं। सरकार को चाहिए कि जवाबदेही निश्चित करें और जो लोग 25 लोग जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा दें। और ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जान गंवाई है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं अधिकांश। उनके परिवारों की देखरेख करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट या जिस शब्द है जो बंगाल से लेकर हैदराबाद तक चर्चा में है, बंगाल में एक कहता है कि 37% मुस्लिम है तो हम बना के रहेंगे, हैदराबाद में एक कहता है कि बाबर के नाम पर हम तो मेमोरियल बनाएंगे। आप ये तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अलग अलग राज्यों में बनाएंगे, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं ना कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है, ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। अधिकांश आपको वही लोग दिखेंगे। बीजेपी तो अगेंस्ट विरोध कर रही है। ये नूरा कुश्ती कहलाती है दिल्ली की भाषा में। प्रधानमंत्री खुद विकास दर है, उसको हिंदू सभ्यता से जोड़ने का क्या मतलब? इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री को पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, और प्रधानमंत्री कार्यालय सिर्फ लिखता है उनके भाषण, वो भी पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते लिखते तो इस तरह की वाहियात और बचकानी बात नहीं करते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला था उसका नाम था राजकृष्णा। राजकृष्णा जनता पार्टी की सरकार की योजना आयोग के सदस्य बनाए गए थे। जनता पार्टी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो प्रधानमंत्री क्यों आडवाणी जी पर बार बार हमला बोलते रहते? कारण क्या है? या तो पढ़े लिखे नहीं है, या पढ़ लिख कर भी जानबूझकर बोलते हैं। जो भी है, इस तरह की बचकानी बातें शोभा नहीं देती इस देश के प्रधानमंत्री। खबर सिर्फ ये नहीं है कि इंडिगो की फ्लाइट जो है डीजीसीए ने नोटिस जारी किया, कारण बताओ, लेकिन जब ये स्लोगन दिया गया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, उस देश में जो फोर्थ इकोनॉमी है दुनिया में, वो ऑपरेशन इतने फेल्योर है इंडिगो का। ये आप सिर्फ क्यों कहते हैं इंडिगो का फेलियर है? क्या उस सरकार का फेलियर नहीं है जिसने इंडिगो को एक तरह से मोनोपोलाइज करने दिया, एकाधिकार उसका बनने दिया? क्या सरकार का फेलियर नहीं है कि हफ्ते भर बाद सरकार जागी साहब नोटिस देने, लोगों की शादियां, दूल्हा दुल्हन अपनी शादी पे नहीं जा पा रहे, ये स्थिति बना दी इस सरकार ने? और क्या आप भूल गए कि इसी साल सितंबर में मोदी जी के सबसे प्रिय ब्यूरोक्रेट अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए हैं? क्यों उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आप भूल गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इसी इंडिगो ने 50 करोड़ के लगभग बीजेपी को दिया है। आपको लगता है बीजेपी इनका सामना कर पाएगी? आप भूल गए कि इंडिगो को 20 महीने मिले थे तैयारी करने में, नई गाइडलाइंस को स्वीकार करने में, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने में, फिर भी उन्होंने नहीं की। वो इसीलिए नहीं की क्योंकि इंडिगो को पूरा विश्वास है कि उसका बाल भी बांका इस सरकार के रहते हुए, मोदी सरकार के रहते हुए कोई नहीं कर सकता। एसआईआर पर आप लोग, आपके टॉप लीडर इतना हाई प्रोफाइल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक्चुअल में एसआईआर का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वोट को बढ़ाना, लोगों को जोड़ना। लेकिन यूपी में जो लोकसभा इलेक्शन में डिफीट मिला बीजेपी को, तो यूपी में बड़े पैमाने पर वोट को घटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। वही कर रहे हैं एसआईआर में। बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह यही षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे उन तमाम इलाकों में वोट कम किए जाए जहां भाजपा को पिछले चुनावों में हार मिली है। सर, नैरेटिव कैसे चेंज होता है? आप लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन को, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन गौरव भाटिया बीजेपी से आते हैं और वो कहते हैं कि जहां जाना है वहां राहुल गांधी जाते नहीं हैं, और अगर वो दूसरे देश के मेहमान से मिलते नहीं हैं तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री से कैसे मिले, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से कैसे ये बड़ी भाई अटपटी सी टिप्पणियां करने की इस व्यक्ति की आदत है। सीधी सीधी बात है, जनता जैसे प्रधानमंत्री चुनती है वैसे ही जनता लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चुनती है। प्रधानमंत्री लगभग 40% से कम वोट से चुनकर आते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उससे कहीं ज़्यादा वोट से चुनकर आए जाते हैं। आप जानबूझकर उनका नाम लिस्ट से निकाल देते हैं। तो ये क्या दिखाता है? आपकी हल्की मानसिकता, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी असुरक्षा की भावना। आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति उस कमरे में और दिखना नहीं चाहिए कोई।